हाय एवरीवन, आई एम चंचल भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इनसाइटफुल एजुकेशन। और आज हम पढ़ेंगे मे और माइट के यूज के बारे में। ये मॉडल वर्ब्स हैं। कैन और कुड हम पहले पढ़ चुके हैं। मे और माइट आज हम पढ़ेंगे। तो बिना देर करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मे का यूज देख लेते हैं। मे का यूज पॉसिबिलिटीज दिखाने के लिए होता है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज माने कोई भी चीज जिसकी संभावना हो सकती है पर कंप्लीटली पॉसिबल नहीं है, या हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जिसके चांसेस 50-50 हैं। अब मैंने आपको जब कैन और कुड पढ़ाया था, मैंने बताया था कैन में चीज के चांसेस 70% होते हैं, लेकिन मे में 50 और माइट में और कम हो जाता है। माइट में बिल्कुल ही ना के बराबर चांस होते हैं जब हम माइट यूज करते हैं किसी भी चीज के। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। नॉट बीइंग श्योर अबाउट समथिंग इन द फ्यूचर और इन प्रेजेंट। जब हम किसी चीज के बारे में प्रेजेंट में और फ्यूचर में श्योर नहीं हो सकते, कंफर्म नहीं है वो बात हमें, तो हमें तब हम क्या यूज करेंगे, मे का। जैसे कि सरिता मे अटेंड द कॉन्फ्रेंस। अब आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, पहले आ रहा है नाउन, फिर आ रहा है मॉडल वर्ब, फिर आ रहा है वर्ब, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसी तरह से हम मे का यूज करेंगे। तो सरिता मे अटेंड द कॉन्फ्रेंस मतलब शी मे, परहैप्स शी कैन कम और नॉट, मतलब वो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। तो इसमें पॉसिबिलिटी है 50-50%, इसलिए हमने क्या यूज करा है, मे का। देन शी वॉज बिजी शी मे बी एग्जॉस्टेड। वो बिजी थी इसीलिए शायद वो थकी हुई होगी। हो सकता है वो थकी हुई हो। ठीक है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 50%, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर मैंने किसी के लिए काम के लिए मुझे पूछना है तो मैं पहले सोचती हूँ अरे वो काम करके आया, थका हुआ होगा, तो उसके लिए हम पहले लगाएंगे मे। ठीक है, इट मे बी अ ब्राइट डे टुडे। अगर आपको दिख रहा है कि कुछ क्लाउड्स हैं और कुछ थोड़ी बहुत धूप कहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि हाँ शायद धूप पूरी तरह निकल आएगी, क्लाउड्स हट जाएंगे, या फिर पॉसिबिलिटी है कि धूप निकलेगी और अच्छे से एक ब्राइट एंड शाइनी डे होगा, तो आप बोल सकते हो इट मे बी अ ब्राइट डे टुडे। ऐसे ही हम रेन के साथ भी बोलते हैं इट मे रेन टुडे। अगर बादल है थोड़े बहुत तो आपको लगता है शायद हो सकती है बारिश, लेकिन कई बार होता है नहीं भी होती। जैसे कि कई बार होता है सुबह धूप नहीं होती और शाम तक धूप आ जाती है, वैसे ही इट मे रेन टुडे, इट मे बी अ ब्राइट डे टुडे। तो ये हमारे पॉसिबिलिटी के एग्जाम्पल जहां पर हमें श्योरिटी नहीं है कि कोई चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, मतलब 50-50 चांसेस। अब आस्किंग और गिविंग परमिशन। अब कैन और कुड में मैंने आपको बोला था, कुड थोड़ा पोलाइट वे में पूछता है किसी भी परमिशन के लिए, कुड का यूज हम वहां करते हैं। और मे का यूज हम जहां करेंगे वहां पर फॉर्मल यूज होता है। फॉर्मल मीन्स इन अ ऑफिशियल मैनर, जहां आप अपने एल्डर्स से, जहां आप अपने बॉस से, कलीग से, जहां अपने टीचर्स से, अपने कोवर्कर्स से कुछ भी पूछना चाहते हैं, जो जिनसे आप ज्यादा फ्रेंडली नहीं हैं, तो उनके लिए हम बहुत ही फॉर्मल वे में, रिटर्न में भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल वे में बहुत ही फॉर्मल परमिशन देना, परमिशन लेना, उसमें हम मे का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मे आई आस्क यू समथिंग, जिसे आप नहीं जानते उनसे आप मे आई आस्क यू समथिंग बोलेंगे। जिन्हें आप जानते हैं उन्हें आप बोलेंगे कैन आई आस्क यू समथिंग। ठीक है, जिनके साथ आप फॉर्मली बात नहीं करते, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, तो मे आई आस्क यू समथिंग, तो बहुत ही इज्जत के साथ कुछ पूछना, बहुत ही सम्मान के साथ किसी से जिससे बात करनी है उसको आप बोलोगे मे आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ। मे आई सिट ऑन दिस चेयर, क्या मैं इस चेयर पर बैठ सकता हूँ, ये परमिशन लेना है। ठीक है, मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। ठीक है, कई बार हमें कोई फॉर्म साइन करने के लिए देते हैं और हमारे पास पेन नहीं होता तो हम उन्हीं का पेन मांग लेते हैं, तो आप उन्हें नहीं जानते हैं और आपसे बड़े भी होते हैं वो लोग, तो इसीलिए आप बोलोगे मे आई बोरो योर पेन। ठीक है, देन यू मे कम इन। अभी परमिशन देना हो गया, जैसे कि आप क्लास में एंटर करने के लिए पूछते हो टीचर से मे आई कम इन, तो वैसे ही यस आपके टीचर क्या आंसर करेंगे, यू मे कम इन। ठीक है, आप आ सकते हो। देन शी मे अटेंड द शो एट 11 इफ शी वांट्स, ये किसी को परमिशन देना, वो इस शो में आ सकती है अगर वो चाहती है तो। ठीक है, मैंने परमिशन दे दी, अगर उसका मन है तो आ जाए। ठीक है, 11 बजे, तो ये फॉर्मल एक परमिशन देना। अब इसकी 2-3 पॉसिबिलिटी, 2-3 यूजेस और होते हैं, वो ही पढ़ लेते हैं। सो मे का एक और यूज होता है, जैसे कि अगर हमारे पास ऑलरेडी किसी चीज की परमिशन है और हम उस परमिशन को शो करना चाहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी इस चीज की परमिशन है, ये किसी को इस चीज की परमिशन ऑलरेडी दे दी जा चुकी है,
तो उसका एग्जाम्पल जैसे कि हम दे सकते, और फॉर्मल वे में, बहुत ही फॉर्मल वे में, जैसे कि स्टूडेंट्स में ट्रैवल फॉर फ्री टू दिस इवेंट, मतलब स्टूडेंट्स को ये परमिशन दी गई है कि वो इस इवेंट में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। या फिर स्टूडेंट में गेट फ्री बस ट्रेवल, फ्री बस ट्रेवल उनको मिलेगा, स्टूडेंट्स में गेट फ्री पासेस टू दिस इवेंट, ये सब हो सकता है। और इसके बाद दूसरा जो यूज है, मतलब फिर फोर्थ जो यूज है ये विश का। विश मीन्स जब आप किसी को ब्लेसिंग्स देते हो, किसी को आशीर्वाद देते हो, तो उस टाइम हम मे का यूज करते हैं, और मे उसमें सेंटेंस में पहले आ जाएगा, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, आपको भगवान आपका बहुत भला करे। मे यू अचीव ऑल द सक्सेस, आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिले लाइफ में। मे यू लिव लॉन्ग, आपको बहुत लंबी आयु मिले। ठीक है, तो ये हमारे विश का हो गया, और मे इसमें फर्स्ट प्लेस पे आएगा, ये ध्यान रखना। बाकी सब में मे हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज हो रहा है, ठीक है, मॉडल वर्ब जो है हमारी, लेकिन यहाँ पर मे फर्स्ट प्लेस पे आ गया, उसके बाद हमारा सेंटेंस शुरू हो गया। अब हम पढ़ेंगे माइट के बारे में। यस, तो माइट का यूज हम और भी तरीके से, माइट का यूज जो हम करते हैं वो एक्चुअली मे के पास्ट फॉर्म के यूज में भी होता है। जैसे कि अगर हम एक्टिव पैसिव आपने पढ़ा है, या फिर अगर हम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि मे का जो पास्ट का यूज होता है, मे का जो पास्ट में यूज होता है वो माइट के तौर पर होता है। और माइट एक नाउन की तरह भी यूज हो सकता है, जैसे कि माइट को अपनी पावर दिखाने के लिए, आपने सुना होगा शो ऑल योर माइट, जितनी भी ताकत है दिखाओ, ये सब। और माइटी राजू, आपने कार्टून का नाम भी सुना होगा, वैसे ही। ठीक है, तो माइट एज अ नाउन भी यूज होता है और एज अ मॉडल वर्ब भी यूज होता है। तो मॉडल वर्ब की अभी हम बात कर रहे हैं, तो वी यूज माइट टू शो अ वीक पॉसिबिलिटी, बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी होती है, बिल्कुल ना के बराबर चीजों की पॉसिबिलिटी होती है, तब हम माइट का यूज करते हैं। मे में फिर भी चांसेस होते हैं, माइट में बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, आई माइट गो टू द लाइब्रेरी फॉर अ मंथ टू स्टडी, ठीक है, शायद मैं लाइब्रेरी जाऊं 1 महीने पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि 1 महीने जाना है तो जरूरी नहीं है कि मैं लाइब्रेरी जाऊंगा ही, तो बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी है। दे माइट लाइक दिस पास्ता, उनको शायद ये पास्ता पसंद है, जैसे कि हमें किसी की प्रेफरेंसेस नहीं पता है, लाइक्स डिसलाइक्स नहीं पता है, तो हम उसके बारे में ये कह सकते हैं कि दे माइट लाइक दिस पास्ता, कि उन्हें ये पास्ता शायद पसंद आए। ठीक है, शायद और बहुत ही कम संभावना हो सकती है। इट माइट रेन टूडे, शायद हो, बहुत ही कम चांसेस है कि बारिश होगी, बट फिर भी हो सकती है। देन इट माइट बी टू गुड टू बी ट्रू, ये चीज सच होने के लिए बहुत ज्यादा ही फेक है, जैसे हम बोलते हैं ना, ये मुझे सच नहीं लग रहा, ठीक है, बहुत ज्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, ये सच्चा नहीं है, तो वैसे ही इट माइट बी टू गुड टू बी ट्रू। देन टू आस्क फॉर परमिशन, अब माइट का यूज परमिशन के सेंस में बहुत ही कम, बहुत ही रेयरली यूज होता है, बट अगर होता है तो बहुत ही रेयरली यूज होता है, दूसरा होता है तो बहुत ही वेरी वेरी फॉर्मल वे, बहुत ही ज्यादा फॉर्मली। ठीक है, माइट यू लिसन टू मी फॉर अ मोमेंट, क्या आप एक मोमेंट के लिए मेरी बात सुनोगे, बहुत ही फॉर्मल वे में। देन माइट आई मेक अ सजेशन, क्या मैं एक सजेशन दे सकता हूँ आपको, तो जब आप जहां पर आपकी कोई बात नहीं सुन, जैसे कि मान लीजिए आप एक मीटिंग में हैं और सारे आपके हेड हैं और आप एक एम्प्लॉय की तरह, एक नॉर्मल एम्प्लॉय जो अभी अभी कंपनी में आया है, ठीक है, न्यू ज्वाइनिंग आप बोल सकते हैं, अगर वो किसी को सजेशन दे तो ये बहुत ही रेयरली यूज्ड फ्रेज है। तो माइट आई मेक अ सजेशन, जब इतने सारे बोर्ड मेंबर्स बैठे हो और उसे सजेशन देना हो तो वो ये यूज कर सकता है, तो ये इस तरह के यूजेस में यूज होता है। देन आगे इसके और यूजेस पढ़ लेते हैं, चलिए। सो माइट का एक और यूज होता है टू मेक सजेशन, अगर आप किसी को सजेशन देना चाहते हो तो आप माइट का यूज कर सकते हो। जैसे कि आप अगर किसी चीज, देखिए आप एक तो सजेशन दे रहे हो किसी को कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, बहुत ही डायरेक्ट वे में, लेकिन आप माइट का यूज कब करोगे, जब आप कम डायरेक्ट वे में, मतलब इन अ लेस डायरेक्ट वे, ज्यादा इनडायरेक्टली बोलो किसी को, और बहुत ही पोलाइट वे में, बहुत ही अच्छी तरह बोलो। ठीक है, जैसे कि पहला देख लेते हैं, यू माइट हर्ट योरसेल्फ, ठीक है, आप अपने आप को चोट लगवा लोगे, तो अगर मैं ऐसे बोलूं डोंट टच इट यू विल गेट हर्ट, ऐसे मैं आपको बोलूं, और एक मैं बोलूं डोंट टच इट यू माइट हर्ट योरसेल्फ, आप उसे टच मत करिए, तुम्हारे लग सकती है। ठीक है, तो ये एक इनडायरेक्ट वे में हो गया। देन यू माइट लाइक टू ट्राई वन ऑफ आवर डिशेज, अगर हम कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम उनसे उनकी रिकमेंडेशंस पूछते हैं, तो आपको जो हेल्पर्स होते हैं वहां पर, जो वेटर्स होते हैं, वो आपको पूछते हैं क्या आप
अपना हमारी ये अच्छी वाली हमारी बेस्ट डिश ट्राई करना चाहेंगे तो वैसे ही एक सजेशन देना, यू माइट लाइक टू ट्राई वन ऑफ आवर डिशेस, क्या आप हमारे बेस्ट डिशेज में से कोई एक ट्राई करना चाहेंगे, आप हमारी एक डिश ट्राई करना चाहेंगे, ऐसे कोई सजेशन देना किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। यू माइट लाइक दिस वन, तुम्हें ये पसंद आएगा। जैसे कि मैं किसी के लिए कोई चीज लाऊं और मैं बोलूँ तुम्हें ये पसंद आएगा, आई एम श्योर, मैं सजेशन दे रही हूँ। तो ये सब चीजें, यू माइट ट्राई दिस बिकॉज यू माइट लाइक दिस, आपको ये ट्राई करना चाहिए क्योंकि आपको ये पसंद आ सकता है, पसंद आ जाएगा। तो ऐसे सजेशंस के लिए जो कि बहुत ही पोलाइट वे में हूँ, बहुत ही लेस डायरेक्ट हूँ, तो उनके लिए हम माइट का यूज करते हैं। तो ये हमारा बिगिनर्स लेवल पे है मे और माइट का यूज। इसके इंटरमीडिएट लेवल पे और एडवांस लेवल पे भी हम जाएंगे, तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।